हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है, जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के कहा है। फ्रेंड्स, क्या कहें, 1976 की कैन बी कंसिडर एज विंटेज गेम। लेकिन गैरी कास्परोव की गेम है, और गैरी कास्परोव की उस समय उम्र महज 13 साल थी। फ्रांस में ये गेम खेली गई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 16। इनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी थे इयान रॉजर्स। तो इयान रॉजर्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं। खैर, उन्होंने काफ़ी अच्छा गेम बाद तक भी खेला है। E4 के साथ यहाँ गैरी कास्परोव ने शुरू किया। C5 सिसिलियन का रिस्पॉन्स यहाँ ईयान ने दिया। नाइट F3, नाइट C6, देन हुआ D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6, नाइट C3, E5, नाइट पर अटैक, नाइट गया D5, B5 स्क्वायर पर, सॉरी। टिपिकल सिसिलियन मूव्स चल रहे हैं। अब यहाँ से नाइट का क्या होगा? कुछ नहीं होना, ये नाइट वापस आएगा, रीशफल होगा, फिर उछल कूद मचाता रहेगा यही नाइट बहुत देर तक। D6 हुआ, बिशप गया G5 स्क्वायर पर, नाइट पिन, देन हुआ A6, नाइट पर अटैक बना, भाग के गया बेचारा A3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E6, देन नाइट गया C4 स्क्वायर पर, रुक C8, और अब ये नाइट आया E3 स्क्वायर पर, क्योंकि रुक के सामने इसको रखना ठीक नहीं है ना, क्योंकि एक कभी कुछ भी टैक्टिक्स लग सकती है, जरूरी नहीं है कि नुकसान ही हो, लेकिन लग तो सकती है ना। बिशप E7 यहाँ ब्लैक ने किया, बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, बिशप C4, बिशप एक्शन आस्किंग है। लेकिन पहले यहाँ इयान रॉजर्स ने कैसल किया, बिशप आया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D4, और यहाँ से चलिए बिशप को एलिमिनेट करके बी फाइल के कम से कम पॉइंट्स डबल तो किया ही जा सकता है। गैरी कास्परोव ने चुपचाप कैसल किया, कीप इट सिंपल। बिशप गया G5 स्क्वायर पर, नाइट नहीं, कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाइट का नेचुरल मूव जो मुझे भी समझ में आ रहा है वो नाइट एट सी गोज टू D5। अब जिस मर्जी बिशप से यहाँ पर मटेरियल किया जाए, वो नाइट को से नाइट रिप्लेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट एक्स B3, एट एक्स B3 ही होना ही था। G6 हुआ, देन किंग गया H5 स्क्वायर पर। किंग का H5 स्क्वायर पर जाने का मतलब सिर्फ एक है, एफ पॉन पुश आगे होगा, नाइट, बिशप, पॉन, रुक में फायदे में यहाँ वाइट ही रहेगा। बिशप पहले गया H6 स्क्वायर पर, देन क्वीन D3, F5। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर F5 मूव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। F टेक्स G5, और बिशप से तो लेना देखिए ठीक होगा नहीं, क्योंकि नाइट से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। G टेक्स F5 भी होगा। अगले मूव में पॉन को आगे पुश किया तो जा सकता है, F4 पहले ही कर दिया, खत्म। किंग H8 स्क्वायर पर गया, देन रुक आया D1 स्क्वायर पर। क्वीन डायरेक्टली H4 स्क्वायर पर पहुंचा। ये क्या 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 होगा पता नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसा मूव खेला जा सकता है। खैर, मूव है गैरी कास्परोव का। गैरी कास्परोव के सामने क्वेश्चन है कि वो एफ टेक्स E5 कर ले। अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो डी टेक्स E5 तो नेचुरल होगा ही होगा। देन इसके बाद क्या करें? नाइट टेक्स F5 किया जा सकता है क्या? एक दो, एक दो, बिल्कुल किया जा सकता है। बिशप टेक्स F5, रुक टेक्स F5 है तो सही है। लेकिन गेम इक्वल ही रहेगी इस तरह से, अगर सिंपली वे में मेटल एक्सचेंज किया जाए। यहाँ गैरी कास्परोव ने अपनी क्वीन को पहले E2 स्क्वायर पर प्लेस किया। क्वीन के E2 स्क्वायर पर जाने के बाद हो सकता है, मतलब लंबी कहानी है, बहुत कुछ भी हो सकता है। खैर, ई टेक्स F4, नाइट पर अटैक बना। नाइट यहाँ से गया C4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E7, जो बनना ही था, नेचुरल मूव था। खैर, अब हुआ क्वीन D3, और फिर वही उसी पॉन को टारगेट करने की कोशिश है। बिशप H5, प्रॉब्लम इज सॉल्व लगता है क्या, क्योंकि बिशप से यहाँ रुख पर अटैक बना है। लग रहा है कि गैरी कास्परोव कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पर वाइट ने अपने नाइट से पॉन को लिया, नाइट टेक्स D6। गड़बड़ कर रहे हैं या गड़बड़ करवाई जा रही है? रुक फॉर रुक, ग्रेट। बिशप टेक्स D1, नाइट टेक्स C8। किस तरह से मेटेरियल एक्सचेंज को किया जाए? रुक टेक्स C8 से क्या होगा? क्वीन टेक्स D1 हो जाएगा। सबसे बेस्ट वे तो यही रहने वाला है ना। उसके बाद रुक को कहाँ लाए? डी D8 स्क्वायर भी ऑप्शन है, E8 स्क्वायर भी ऑप्शन है। खैर, यहाँ पर खेला गया बिशप H5, बिशप वापस ले लिया, तो व्हाइट ने भी अपने नाइट को बाहर निकाल लिया E7 स्क्वायर पर। देन हुआ F3, और अब यान रॉजर्स यहाँ कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई ब्रेक थ्रू लगाने की। बिशप, और दोनों बिशप इनफैक्ट जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वे अटैकिंग मोड में आ जाएंगे। फिलहाल तो कॉर्नर में रखे हुए, लेकिन एक और प्रॉब्लम है यहाँ, आप देखिए कि ये क्वीन चेक देने के चांसेस हैं, लेकिन उसमें बिशप बीच में लग जाएगा, लंबी कहानी है। खैर, जी टेक्स F3 खेला गया। जी टेक्स F3 होने के बाद मैं फिर दोबारा कहता हूँ बिशप G7,
ओ सॉरी बिशप, हाँ G7 वॉज बेटर। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन H3। क्वीन के H3 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए क्वीन कहीं ना कहीं फिक्स हो जाती है रुक के डिफेंस के लिए, और पॉन के साथ तो कोई इशू वैसे भी नहीं है। लेकिन नाइट F4, फ्रेंड्स ये मूव है गजब। नाइट F4 सीधा सीधा नाइट सेक्रीफाइस आया है। नाइट सेक्रीफाइस क्यों आया है? यहाँ आप नाइट की पोजीशन को देखिए, जो चेकमेटिंग थ्रेट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चेकमेट करने में प्रॉब्लम क्या है कि ब्लैक अपने बिशप को वापस लगा सकता है, तो बिशप को लालच दोनों हटाने के लिए, और उल्टा क्वीन पर और अटैक बन रहा है। लेकिन इससे एंड रिजल्ट में फायदा क्या होगा कि ये कैलकुलेशन ब्लैक भी कर लेगा। ब्लैक को पहले तो अपनी क्वीन हटानी होगी, क्वीन हटाने के बाद ये नाइट बिल्कुल कहाँ जा सकता है ये देखिए आप। बिशप टेक्स F4 क्लियर, क्वीन टेक्स सॉरी क्वीन D4 चेक, और एग्जैक्टली मेट है। आप रुक लगा लीजिए फिर उसके बाद चेकमेट ही है, कोई बचेगा नहीं। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन H4, सिंपली क्वीन को बचाया और नाइट पर प्रेशर बनाकर रखा। लेकिन पहले आई क्वीन से चेक, और इस चेक से बचने के लिए अब क्या करा जाए? क्या अब यहाँ बिशप D7 अफोर्ड किया जा सकता है? आप यहाँ क्वीन के अनडिफेंडेड होने को देख सकते हैं, और समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर ये नाइट की चेक भी बहुत लीथल रहेगी। इनफैक्ट अगर बिशप G7 जैसा मूव खेला गया तो नाइट G6 चेक होगा, और बिशप टेक्स G6 जो मर्जी कर लो, फिर क्वीन टेक्स H4, क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर ब्लैक को अपनी क्वीन को ही लाना पड़ा बीच में। क्वीन टेक्स F6 हुआ, रुक टेक्स F6, रुक एक्सचेंज क्लियर हो गया। देखिए नाइट गया, सॉरी नाइट से बिशप गया, नाइट टेक्स H5। मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन इसी पॉइंट पर आ सकता था एग्जैक्टली, क्योंकि रुक के साथ दो नाइट्स है व्हाइट के पास। ब्लैक के पास एक बिशप है, 4 पॉन्स और 5 पॉन्स। पॉन्स के मामले में भी यहाँ गेरी कास्परोव आगे है। रुक बचाया पहले, ठीक है बचा लो, नाइट तो निकलना ही है। नाइट गया D5 स्क्वायर पर, बेटर स्क्वायर है। अब तो खैर जो मर्जी कर ले, यहाँ यान रोजर सब उनके हाथ से एक गेम जा चुकी है। बिशप को G5 स्क्वायर पर ले जाएं और नाइट को कहीं बाहर ना निकलने दे, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए नाइट तो निकल ही जाएगा आराम से बाहर। खैर यहाँ पर ब्लैक ने पहले अपने F1 को आगे पुश किया, और फाइनल मूव यहाँ गैरी कास्परोव का था, रुक E8। और जो ट्रैप गैरी कास्परोव ने लगा कर रखा था वो अभी भी नहीं निकला है। आप यहाँ इधर देख सकते हैं नाइट का मूव, जो कि G7 स्क्वायर को कवर करके रखी हुई है। ब्लैक की थिंकिंग ठीक थी कि नाइट को नहीं निकलने देना, एक नाइट तो मुझे कम से कम वापस लेकर ही जाना है। नाइट कहाँ तक रुकेगा, निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। अगर यहाँ से ग्रे में आगे बढ़ाते हैं तो व्हाइट अब क्या थ्रेट दे रहा है? व्हाइट सीधा सीधा ये चेकमेट की थ्रेट दे रहा है। और रुक अब क्या करेगा? रुक को वापस जाना पड़ेगा F8 स्क्वायर पर। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, और यूट्यूब चैनल को अगर आप अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। एंड आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय फॉर नाउ।